रामचरितमानस जो लिखा गया तो आपको याद होगा एक मस्जिद में लिखा गया था कि बाहुबली कल भी थे, आज भी हैं। उम्मीद करते हैं कि लोगों के आशीर्वाद से कल भी रहें। आज बिहार का सबसे बड़ा सवाल, नेता या माफिया? दानापुर का बाहुबली विधायक या जुर्म का रिंग मास्टर, या फिर यूं कहें कि बिहार का बाहुबली विधायक एक्सपोज्ड? क्या लगता है आपको, क्या बुलाना सही रहेगा? क्योंकि आज बिहार का गॉडफादर कहे जाने वाले विधायक के 11 ठिकानों पर छापा पड़ा है। लालू के करीबी कहे जाने वाले ये बाहुबली क्या बचेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति राघव। बिहार के गॉडफादर पर छापा, लालू के करीबी पर कार्रवाई, क्या बचेगा बाहुबली? दानापुर से जुर्म तक की कहानी। नेता, बाहुबली या अपराधी, क्या कहा जाए इनको? बिहार की राजनीति एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहां नेता का मतलब बाहुबली है और बाहुबली का मतलब रीतलाल यादव। दानापुर के विधायक जिनका नाम विवादों के साथ साथ जुर्म की किताबों में भी मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है। अब एक बार फिर रीतलाल यादव का चेहरा सामने आया है। पटना पुलिस ने रंगदारी के मामले में इनके 11 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। सवाल उठता है, क्या ये कार्रवाई दिखावा है या कानून सच में अपना काम कर रहा है? बिहार की सियासत में बाहुबल और रसूख का कॉकटेल कोई नया नहीं है, लेकिन रीतलाल यादव इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं। 2016 में जेल से ही विधान परिषद पहुंचे, फिर 2020 में बेल पर बाहर आते ही दानापुर से विधायक बने। अब एक बिल्डर की शिकायत पर पुलिस ने रंगदारी के मामले में एफआईआर दर्ज की है। सीधे 11 ठिकानों पर रेड कर दी। कहा जाता है कि पटना के रेलवे टेंडर से लेकर इलाके की हर डील पर रीतलाल यादव की मुहर होती थी और अगर कोई टकराया तो उसका अंजाम लाश या गायब। सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड, चुन्नू सिंह मर्डर केस, बख्तियारपुर के रेलवे कॉन्ट्रैक्टर की हत्या, हर केस में नाम एक ही, रीतलाल यादव। हालांकि पटना एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 2024 में एक हाई प्रोफाइल केस से बरी कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट में अब उसी पर भी अपील चल रही है। रीतलाल यादव जैसे नेता पर कार्रवाई एक पुलिस या ड्रामा भर है। जब तक सत्ता की छाया है तब तक कानून भी बेबस है। आर्म्स डिटेक्टर से घरों की तलाशी ली गई, हालांकि अवैध हथियार नहीं मिले। एएसपी ने बताया कि विधायक के ठिकानों से 10.5 लाख नगद, 77.5 लाख के ब्लैंक चेक, जमीन के 14 डीड, कई एग्रीमेंट पेपर, 17 चेक बुक, 5 स्टाम्प पेपर, 6 पेन ड्राइव, वॉकी टॉकी आदि बरामद हुए हैं। 6-7 ब्लैंक चेक और जमीन के दस्तावेज शिकायतकर्ता के आरोपी की पुष्टि कर रहे हैं। पूरे दिन हुई कार्रवाई के दौरान विधायक और उनके साथी प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त फरार थे। आज 22 अगस्त को खगौल थाना अंतर्गत एक घटना सामने आई है। एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जब अपने ऑफिस जा रहे थे तभी एम्स दीघा फ्लाईओवर जहाँ पे उतरता है खगौल थाना अंतर्गत, वहाँ पे कुछ अपराधकर्मी 3 की संख्या में एक बाइक से आए और उनकी गाड़ी पे फायर किया। फायर होने की वजह से उनकी गाड़ी की विंडशील्ड क्षतिग्रस्त हो गई। गाड़ी में उस समय उनके साथ उनके ड्राइवर और उनके बॉडीगार्ड मौजूद थे। ये अपने ऑफिस जा रहे थे और घटना का कारण जितना अभी तक सामने नज़र आया है, वादी द्वारा ये बताया गया है कि करीब 4 दिन पहले उनको एक कॉल आया था। कॉल करने वाले ने अपने आप को दानापुर के वर्तमान विधायक के भाई के तौर पे इंट्रोड्यूस किया था, पिंकू यादव के नाम से इंट्रोड्यूस किया था और ये बोला था कि हमारे कुछ गार्ड्स हैं, उनको आपको भर्ती करना होगा। हाल फिलहाल में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे सिक्योरिटी को बढ़ाया जा रहा है। उसी क्रम में एम्स में भी सिक्योरिटी गार्ड्स की नियुक्ति की जा रही थी और जो पिंकू यादव हैं उनके द्वारा वादी पे दबाव बनाया जा रहा था कि हमारे गार्ड्स को आप रखिए वरना जो इसका अंजाम होगा वो बुरा होगा। वादी द्वारा ये बोला गया कि ये जो सिक्योरिटी सर्विसेज सॉल्यूशंस बरेली जो कंपनी एम्स में सारी सिक्योरिटी गार्ड्स को बहाल करती है और उनके द्वारा ही ये सारी बहाली की जाएगी और इसमें वादी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर अनड्यू प्रेशर बनाया गया और उसी क्रम में वादी को आशंका है कि आज ये घटना हुई है। इसी मामले में एएसपी दानापुर दल बल के साथ जो हैं वो उनके द्वारा कार्रवाई की गई। विधायक के जो घर हैं वो वहाँ पे पहुँचे, उनके द्वारा
उनके भाई पिंकू यादव के बारे में पता किया गया। तो अभी जितना पता लगा है वो पटना से बाहर हैं। जल्दी उनको बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी और अगर उनकी संलिप्तता इस मामले में सामने आएगी, जितने भी हमारे पास एविडेंस आई है उसके हिसाब से फिर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अन्य अपराधकर्मी जो जिनके द्वारा ये गोलीबारी की गई है उनको भी जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें सीसीटीवी फुटेज जो है वो ले लिया गया है घटनास्थल का, साथ ही साथ टेक्निकल और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पटना पुलिस द्वारा की जाइए। इसमें जल्दी जो भी उपलब्धि होगी उससे जो है आपको अवगत करा दिया जाएगा। सवाल ये नहीं है कि छापा पड़ा या केस दर्ज हुआ, सवाल ये है क्या बिहार की राजनीति अब भी बाहुबलियों की जागीर बनी रहेगी? क्या जनप्रतिनिधि की जगह माफिया प्रतिनिधि शब्द ही सही है? और क्या लालू परिवार की छाया तले कानून सिर्फ कमजोरों पर चलेगा? रीतलाल यादव की कहानी बताती है, सत्ता में रहो तो अपराध भी प्रतिष्ठा बन जाता है। बिहार की सियासत में क्या फिर एक बाहुबली इतिहास दोहराएगा या इस बार कानून की जीत होगी? रीतलाल यादव बचेंगे या फंसेंगे? अगली सुनवाई अगला तूफान तय करेगी। बाहुबली विधायक की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अगला अध्याय कोर्ट, कचहरी और जनता लिखेगी। फिलहाल के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। नमस्कार।